नमस्ते बच्चों। आज हम करेंगे अपठित काव्यांश। अपठित काव्यांश में 100 से 150 शब्द निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा में एक काव्यांश पूछा जाता है और वह उसमें अति लघुरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं। ये छोटी कक्षाओं से अभ्यास करवाया जाता है। तो आज हम उदाहरण के लिए एक अपठित काव्यांश लेंगे। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आप उसे ध्यान से पहले पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इसमें हम देख रहे हैं, माटी तुझे प्रणाम मेरे पुण्य देश की माटी, तू कितनी अभिराम, तुझे लगा माथे से सारे कष्ट हो गए दूर, क्षण भर में ही भूल गया मैं शत्रु यंत्रणा क्रूर, सुख स्फूर्ति का इस काया में हुआ पुनः संचार, लगता जैसे युगों के बाद मिला विश्राम, माटी तुझे प्रणाम। तुझसे बिछुड़ा तुझसे बिछुड़ मिला प्राणों को कभी न पल भर चैन, तेरे दर्शन हेतु रात दिन तरस रहे ते नैन, धन्य धन्य हुआ तेरे चरणों में आकर ये अस्तित्व, हुई साधना सफल भक्त को प्राप्त हुए राम, माटी तुझे प्रणाम। अमर मर्त्य के लगती तू पारस से बढ़कर आज, कारा जड़ जीवन सचेत फिर तुझको छूकर आज, मरणशील हम किंतु अमर तू, हे अमृत ये धाम, हम मर मर कर अमर करेंगे तेरा उज्जवल नाम। तो ये आपने एक अपठित जो काव्यांश है उसको सुना। अब इसके प्रश्न हैं, कवि किसे प्रणाम कर रहा है? मातृभूमि को प्रणाम करने के बाद कैसी अनुभूति होती है? प्रश्न तीसरा, माटी से बिछुड़ने तथा मिलने पर कवि को कैसा अनुभव होता है? अमर मर्त्य के लगती तू पारस से बढ़कर आज, इस पंक्ति में इस भाव की अभिव्यक्ति हुई है। हम मर मर कर अमर करेंगे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 1 पूछा इसने, कवि किसे प्रणाम कर रहा है? देखिए, माटी तुझे प्रणाम मेरे पुण्य देश की माटी, तू कितनी अभिराम। तो इसका उत्तर दिया है, कवि मातृभूमि की हरियाली को प्रणाम कर रहा है, यानी अपनी मातृभूमि जन्मभूमि है उसको वो प्रणाम कर रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, मातृभूमि को प्रणाम करने के बाद कैसी अनुभूति होती है? कैसी अनुभूति हो रही है? देखिए, क्या कह रहा है दूसरे में आंसर, मातृभूमि को प्रणाम करने के बाद सारे कष्ट दूर होने की अनुभूति होती है। कहाँ कह रहा है ये? तुझे लगा माथे से सारे कष्ट हो गए दूर, क्षण भर में ही भूल गया मैं शत्रु यंत्रणा क्रूर, सुख स्फूर्ति का इस काया में पुनः संचार, लगता जैसे आजुगों के बाद मिला विश्राम, माटी तुझे प्रणाम। ये प्रश्न नंबर 2 का था, मातृभूमि को प्रणाम करने के बाद कैसी अनुभूति होती है। ठीक है, तीसरा प्रश्न था, माटी से बिछुड़ने तथा मिलने पर कवि को कैसा अनुभव होता है? माटी से बिछुड़ने और मिलने पर कवि को बेचैनी और साधनाएं सफल होने का अनुभव होता है। इसमें कह रहा है ये, तुझसे बिछड़े मिला प्राणों को कभी न पल भर चैन, तेरे दर्शन हेतु रात दिन तरस रहे ते नैन, धन्यवाद तेरे चरणों में आकर यह अस्तित्व, हुई साधना सफल भक्त हो प्राप्त हो गए राम, माटी तुझे प्रणाम। ये प्रश्न नंबर 3 का आंसर था। प्रश्न नंबर 4, अमर मर्त्य के लगती तू पारस से बढ़कर आज, इस पंक्ति में किस भाव की अभिव्यक्ति कही है? यानी इसमें क्या कह रहा है कवि? मातृभूमि की मिट्टी पारस से बढ़कर है क्योंकि उसको स्पर्श से सभी यातनाएं दूर हो जाती हैं। देखिए यहाँ कह रहा है, अमर मर्त्य के लगती तू पारस से बढ़कर आज, कारा जड़ जीवन सचेत फिर तुझको छूकर आज, मरणशील हम किंतु अमर तू हैं, हे अमर ये धाम, हम मर मर कर अमर करेंगे तेरा उज्जवल नाम। तो यहाँ ये कह रहा है, हम मर मर कर अमर करेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ये ऐसे ही एक दूसरा इसमें काव्यांश है, मैं बढ़ा ही जा रहा हूँ पर तुम्हें भुला नहीं ही हूँ, चल रहा हूँ क्योंकि चलने से थकावट दूर होती, चाहता तो रुक लूँ पार्श्व में क्षण भर तुम्हारे, किंतु अगणित स्वर बुलाते हैं मुझे बाहें पसारे, अनसुनी करना उन्हीं भारी प्रवंचन का पुरुषता, मुंह दिखाने योग्य रखेगी न मुझको स्वार्थ परता, इसलिए ही आज युग की दहेली को लांग कर मैं
पथ नया अपना रहा हूँ पर तुम्हें भला नहीं हूँ। आज शोषक शोषितों में हो गया जग का विभाजन, अस्थियों की नींव पर अकड़ खड़ा प्रासाद का तन। इसका पहला प्रश्न है, कवि क्या चाहता था? कवि प्रश्न नंबर 2, कवि क्यों चल रहा है? कवि कौन सा पथ अपना रहा है? शोषक कौन है? प्रश्न नंबर 4, और जग का विभाजन किस किस में हो गया है? तो इसके प्रश्नों के उत्तर दिए इसने। कवि क्या चाहता था? कवि प्रिया के पार्श्व में रुकना चाहता था। यहाँ दिया इसने, मैं बढ़ ही जा रहा हूँ पर तुम्हें भूला नहीं हूँ, चल रहा हूँ क्योंकि चलने से थकावट दूर होती। चाहता तो रुक लूं पार्श्व क्षण भर तुम्हारे, किंतु अगणित स्वर बुलाते मुझे पाहे बसारे। तो यहाँ इसका पहले का उत्तर है, कवि क्यों चल रहा है? क्यों चलता है? कवि बता रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि चलने से थकावट दूर होती है। कह रहा है ये, चल रहा हूं क्योंकि चलने से थकावट दूर होती है। प्रश्न नंबर 3, कवि कौन सा पथ अपना रहा है? कौन सा पथ अपना रहा है कवि? कवि नया पथ अपना रहा है। यहाँ दिया है, पथ नया अपना रहा हूं पर तुम्हें भूला नहीं हूं। शोषक कौन है? शोषक पूंजीपतियों को कहा है। आज शोषक शोषितों में हो गया जग का विभाजन, अस्थियों की नींव पर अकड़ खड़ा प्रासाद तन। इसमें जग का विभाजन किस किस में हो गया है? जग का विभाजन शोषक और शोषितों में हो गया है। आज शोषक शोषितों में हो गया जग का विभाजन। तो प्यारे बच्चों, आपने आज दो देखे, ये पहला काव्यांश और दूसरा काव्यांश। तो इसको आप अभ्यास करेंगे और सीखेंगे।